हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के 8:15 का ये टाइम है और मैंने सबसे पहले आपको ना अपना रूम दिखाया कि सुबह सुबह मेरे रूम की हालत कैसी रहती है आजकल। वैसे हम ना बेड में ही सोते हैं ना, तब तो फिर नीचे इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ तो रूम चाहे आप कितना भी क्लीन कर लो, मॉर्निंग के टाइम पे फिर ऐसे ही रहता है। कल ना कपड़ों की तह लगाने का भी टाइम नहीं मिल पाया, तो कपड़े भी ऐसे ही रखे हुए थे, साथ में पूरा रूम फैला हुआ था। निकू ने अपने टॉय पूरे फैला रखे थे पूरे रूम में। तो सुबह सुबह ना घर की हालत कुछ ऐसी होती है। फिर जो है अभी निक्कू भी जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस के लिए, और घर की क्लीनिंग में थोड़ा बाद में ही करूँगी। पहले मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, थोड़ी देर आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी। हस्बैंड तो आजकल चाय पीते नहीं हैं, तो मॉर्निंग में ना फिर मुझे भी मतलब चाय पीने का होता नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो पहले हस्बैंड को निक्कू को छोड़ दें स्कूल और हस्बैंड को भेज दें ऑफिस के लिए, फिर उसके बाद जो है ना फिर अपने आराम से मैं चाय पीऊँगी। मुझे ना मॉर्निंग की चाय ज़रूर से चाहिए ही होती है, वरना मेरा हेडेक होने लग जाता है। तो घर के काम तो मैं आराम से निपटाऊँगी। वैसे तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, और मतलब वही थोड़ी देर जैसे बाहर बैठ के अपना पानी वगैरह पी लिया, थोड़ा वॉक कर लिया, मेडिटेशन वगैरह कर लेती हूँ। और बाहर की भी क्लीनिंग ना मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में ना बहुत तेज़ धूप आने लग जाती है। और फिर सुबह जल्दी उठ के ये भी रहता ना कि क्या काम करूँ, क्योंकि सब नीचे सोए रहते हैं। फिर सुबह सुबह उनको भी डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। अगर बेड में सब लोग सोए रहते हैं ना, तो फिर मैं क्या करती थी, नीचे अपना झाड़ू पोछा सारी क्लीनिंग मॉर्निंग में हो जाती थी। फिर उसके बाद मैं फिर नाश्ता बनाने पे लग जाती हूँ, और फिर निक्कू का टिफ़िन रेडी करो, हस्बैंड का टिफ़िन रेडी करो, तो उसमें फिर टाइम लग ही जाता है। फिर बीच में निक्कू को भी जो है ना फीड कराती रहती हूँ। एक तो जब मैं उठती हूँ उससे पहले उसको फीड करा देती हूँ, फिर जैसे सब्जी और मतलब नाश्ता बना लिया, उसके बाद उसको फीड करा देती हूँ। और फिर वही है, छोटे बच्चों के साथ सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती हैं, उनको भी देखना होता है, बाकी घर के काम भी निपटाने होते हैं। यहाँ पे चाय मैंने पी ली है, और चाय पीने के बाद फिर मैंने डुगू को फीड करवा दिया था फिर से। आजकल गर्मी इतनी है तो वही रहता ना, डर रहता कहीं बच्चे का गला ना सूख जाए, तो वही बीच बीच में उसको फीड कराया था। और फिर अब आती है बारी खुद की भी केयर करने की। तो काम पर लगने से पहले जो है मैं थोड़ा सा अपना हेयर केयर भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आज मुझे बाल धो के नहाना था, तो मैंने अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर ली है। और वैसे तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ ना, रात को ऑयलिंग करके सोती हूँ, जिस दिन मुझे मॉर्निंग में अपने बाल धुलने होते हैं। लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब ऑयल लगा के सोना तो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है, और भी पसीना सा हो जाता है। तो फिर मैंने अभी सोचा कि जैसे आप काम वाम करते हो, बाल धोने से पहले 1-2 घंटा पहले भी आप ऑयलिंग करोगे ना, 1-2 घंटे भी ऑयल रहने दोगे सर पे, तो बहुत होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर ली है। पहले मैंने अपने सर की ना मतलब हेड की मसाज कर ली थी, स्कैल्प की, और उसके बाद जो मैंने फिर ना हल्के हल्के हाथों से ऑयल लगाया है और फिर मसाज करिए। इससे क्या होता है ना, जो आपकी बालों की जड़ें रहती हैं ना, वो मजबूत बनती हैं, ग्रोथ होती है बालों की। और फिर मैंने अच्छे से जड़ों के साथ लेंथ पे भी ऑयल लगा दिया है खूब सारा। बाकी जो है ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि हमने ऑयल लगा दिया और फिर तुरंत ही ऐसे जूड़ा बना के रख दिया है। पहले क्या करना है कि आपको ऑयल अच्छे से लगाना है बालों पे, और ये मोटे दांतों वाली कंघी लेनी है आपको, और फिर उससे जो है ना धीरे धीरे करके अपने बालों को सुलझाना है। इससे क्या होता है ना, आपके बाल नहीं झड़ते हैं, बाल टूटते नहीं हैं। क्योंकि जब छोटा बेबी होता है ना, और जब बोलते हैं कि बात करने वाला होता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है बाल झड़ते हैं, और अपने भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मेरे हिसाब से तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि हम खुद की केयर नहीं कर पाते, हमें टेंशन रहती है, स्ट्रेस भी रहता है बहुत ज़्यादा, और बाकी अपने तो मतलब केयर करने का टाइम ही नहीं मिलता। उस वजह से हमारे जो बाल हैं ना वो झड़ते हैं, मुझे ये लगता है इसका असली रीज़न। बाकी ऐसा बोलते भी हैं कि जब बच्चे बात करने वाले होते हैं तो बाल झड़ते हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। कि निक्कू के टाइम पे ना मेरे बाल बहुत झड़े थे और मैंने केयर नहीं करी थी अपने बालों की बिल्कुल भी। फिर जो है अब तो मैं बहुत केयर करती हूँ और मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा कम झड़ते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया भी, अच्छे से बाल सुलझा लेने हैं। उसके बाद एक ढीला सा मतलब जितना आपको कंफर्टेबल होता है वैसा आपको जूड़ा बना लेना है। जूड़ा बना लो, या फिर आप जो है एक चोटी बना के भी रख सकते हो अपनी, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। मुझे तो जूड़ा में ही ठीक लग रहा है, तो मैंने जूड़ा बना लिया एक ढीला सा। और बाकी अब आती है बारी स्किन केयर करने की। हेयर केयर तो मेरा हो चुका है अभी, अब स्किन केयर कर लेते हैं पहले। और जब तक मेरे घर के काम होते हैं तब तक जो है मेरे मतलब 1-2 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं घर की क्लीनिंग करने में, कपड़े वगैरह धुलने में, बहुत सारे काम हो ही जाते हैं, डस्टिंग वगैरह करने में।
और यहाँ पे अभी मैंने ना एक छोटा टुकड़ा आलू का ले लिया था और इसको मैंने ग्रेट करके इसका रस निकाल लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है एक चम्मच, छोटा चम्मच है, इससे मैंने बेसन डाला है और ये है चावल। इसको मैंने पीस लिया था घर पे, मैंने मिक्सी में पीसा था इसको, तो ये अच्छा से स्क्रबर बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद मैंने इसमें नारियल तेल डाला है, उसके बाद मैंने इसमें शहद डाला है और थोड़ा मैंने 1 चुटकी या 2 चुटकी करीब जो है हल्दी डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सा पेस्ट बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है आपके फेस के लिए पैक। इसे आप अच्छे से स्क्रब कर सकते हो और बाद में स्क्रब करने के बाद फिर अपने फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लो। बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। गर्मी में क्या होता है ना, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है या फिर एकदम ड्राई सी भी हो जाती है, इसकी ड्राई स्किन रहती है। मैं तो अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ सच में। गर्मियों में क्या होता है ना, इतना ज़्यादा मतलब ऑयली स्किन हो जाती है और सर्दियों में एकदम ड्राई हो जाती है। तो मुझे लगता है ऐसे मेरी ड्राई है, मतलब कंफ्यूज बहुत रहती हूँ मैं कि मेरी स्किन ड्राई है या फिर ऑयली है। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि दी आप जो है, जब पिंपल आजकल हो रहे हैं तो आप कुछ आइडिया दो कि पिंपल जिससे ठीक हो जाए। तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ आइडिया तो है नहीं पिंपल्स का, मतलब इतना ज़्यादा मुझे कुछ भी पता नहीं है। बट हाँ, जो मैं यूज़ करती हूँ वो आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से मैं पैक बना के जो है हफ्ते में 2 बार आप लगा सकते हो, आप चाहे तो 3 बार भी लगा सकते हो। और फेस पैक मैं तभी लगाती हूँ जिस दिन मुझे बाल धुलने होते हैं, क्योंकि बालों में भी बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, तो फिर अच्छे से जो है नहा लो, बाल वगैरह धुल लो तो फिर ठीक रहता है। अच्छे से स्क्रब करने के बाद आप चाहे तो धो के फिर इस पैक को लगाओ या फिर इसी के ऊपर लगा दो। तो मैं धुलती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही ऊपर से इस पैक को लगा लेती हूँ। साथ में मैंने थोड़ा सा कानों पे और बाकी मैंने अपने नेक पे लगा दिया, स्क्रब कर लिया अच्छे से। और आप चाहे तो इसको अपने हाथ पे भी अच्छे से स्क्रब कर सकते हो। अपने मतलब से जो हाथ है ना, इससे टैनिंग होती है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है फेस के लिए। और बाकी जो है जैसे टैनिंग वगैरह हो जाती है ना धूप की वजह से, तो जो आलू का रस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और इस टाइम पे क्या होता है ना कि झाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, तो उसमें जो है हम लेडीज़ अपना ध्यान नहीं दे पाती हैं ज़्यादा। और ख़ास करके जब न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, तब तो सारा ध्यान ऐसा रहता है कि फटाफट से काम निपटाओ, बच्चे की देखभाल है। लेकिन ये है कि खुद की केयर भी करना ज़रूरी है कि हम जब अच्छे से रहेंगे ना तो हम बच्चे को भी अच्छे से रख पाएंगे। अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक हाउसवाइफ़ के लिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ ना हर किसी के बारे में सोचते हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं अपनी फैमिली का, बच्चों का, हस्बैंड का। लेकिन खुद के लिए जब बारी आती है ना तो हम आलस कर लेते हैं। तो आलस ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा। जब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, सबके लिए अच्छे से टाइम निकाल रहे हैं, तो खुद के लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं। और बाकी चलिए, यहाँ पे फेस पैक पे मैंने लगा लिया है और आप इसको जो है ना 15-20 मिनट में धो लेना। और आप चाहे तो 10 मिनट भी धो सकते हो, लेकिन मैंने ना पूरा काम निपटाने के बाद ही इसको धोया था, क्योंकि अच्छे से सूख गया था और कुछ नुकसान भी ये नहीं करता, क्योंकि सारी चीज़ें घर की हैं। और मैं ज़्यादा बाहर की चीज़ों से ना, घर पे जो ये होम रेमेडीज़ होती हैं ना, इनका ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जो घरेलू चीज़ें रहती हैं। बाहर की चीज़ें ना मुझे थोड़ा सा सूट भी नहीं होती हैं और मुझे लगाने में थोड़ा डर भी लगता है, तो इस वजह से। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने अपना बेड ठीक ठाक कर लिया है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। जब मैं चाय पी रही थी ना, तभी मैं सोच रही थी कि अब मैं शुरुआत कहाँ से करूँगी, पूरा घर फैला हुआ है। लेकिन अगर आप एक बार काम में लग जाते हो ना, तो फिर फटाफट काम कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सबसे पहले मैंने अपना बेड ठीक ठाक किया है। बेड ठीक करने के बाद मैंने अपने डुग्गू को बेड में सुला दिया है। फिर उसके बाद जो है ना, अब मैं करूँगी नीचे की क्लीनिंग, यहाँ पे बिस्तर वगैरह उठाने का। और ये बिस्तर ना बहुत ज़्यादा भारी है, ये गद्दा। वैसे तो हस्बैंड उठा के जैसे मॉर्निंग में ना चले जाते हैं, लेकिन अभी क्या था ना, डुग्गू यहाँ पे सो रहा था और उनको भी लेट हो रहा था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि चलो कोई नहीं, मैं इसको उठा के रख दूँगी। तो मुझे बिल्कुल मना बोल रहे थे कि तुम उठा के मत रखना इसको, ये बहुत भारी हो रहा है। तो मैंने उनसे बोला कि पूरा दिन भर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा कि नीचे मैं काम कैसे करूँगी, और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा फिर ऐसे, अगर कोई घर में आ गया तो बोलते या तो तुम इसको खिसका के ना इधर से उधर कहीं पे रख देना, एक कोने पे, और उठा के मत रखना। तो मेरा ना मन नहीं माना। मैंने ना इसी के अंदर ऐसे खिसकू के किसी भी तरीके से ऐसे हाथ पैर से इसको एडजस्ट किया है। मैंने कहा कैसे भी तो अभी अंदर चला जा, और बाकी हस्बैंड फिर बाद में ठीक कर ही देंगे इसको, क्योंकि ना बहुत भारी होता है। फिर एकदम से अभी ऑपरेशन अभी हुआ है ना, तो एकदम टाँकों में जोर पड़ेगा, प्रॉब्लम मुझे ही हो जाएगी, तो फिर उसमें भी डर लगता है। पर मैंने फिर
थोड़ा बहुत करके ऐसे खिसका खुसुई कैसे ना कैसे जुगाड़ करके मैंने इसको अंदर रख ही दिया था। साथ में जो है मच्छरदानी भी मैंने रख दी थी जो डुगू की है। और इस गद्दे को रखते टाइम ना हालत ख़राब हो गई थी सच में, बाय गॉड। अगर पहले की बात होती ना तो मतलब मैं रख देती उठा के, पहले मैं नहीं रख पाती उठा के, लेकिन अभी जो है ना, अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है ना ऑपरेशन किए हुए, तो फिर मैं एकदम से भारी सामान भी नहीं उठाती हूँ। अगर उठाती हूँ ना तो फिर मेरे को तकलीफ़ होने लग जाती है। वही रहता है जब अपना ही शरीर ठीक नहीं है ना तो फिर क्या ही मतलब ज़बरदस्ती करें ना किसी चीज़ के लिए। पर अभी तो मैंने इसको रख ही दिया था। फ़िलहाल चलिए इतना काम निपटा, उसके बाद अब मैं फटाफट से कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। वैसे ये रहता है ना, जब मैं सुबह यहाँ पे बैठ के सोच रही थी कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँगी काम की, लेकिन आप एक तरफ से जब लग जाते हो ना काम पे तो काम फटाफट होते ही जाते हैं। तो अभी ना मुझे जैसे जैसे काम निपटते जा रहे थे ना, मुझे इतना सुकून मिल रहा था ना, वरना जैसे उठ के देखो ना रूम की हालत तो बहुत ज़्यादा जो है बुरा भी लगता है कि पूरा रूम कैसे समेटना है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अब मैं कपड़ों की तह लगा लेती हूँ और बाकी टॉवल वगैरह इनको इनकी जगह पे अरेंज करके रखती हूँ। और ये जो टेबल का कवर है ना, ये तो बस साइड में ही रहता है। जब भी देखो मैं ही इसको बिछाती हूँ या फिर निक्कू। और निक्कू तो ये क्या करते हैं, इसको बिछाती है फिर खेलती है, फिर ये खिसक जाता है, फिर ये हट जाता है। तो हम दो माँ बेटी का ना इसको संभालने का ही काम रहता है कि इसको बिछाते ही रहते हैं हम। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद हाथ के हाथ में इनको अलमारी में रख भी देती हूँ फटाफट से। उसके बाद जो है ना फिर झाड़ू पोछे का काम होगा। और ये न्यू टॉवल है तो इसको मैं रख दूँगी, क्योंकि जो पुराना वाला टॉवल है ना तो वो थोड़ा-सा मैं सोच रही हूँ कि उसको ना एक टॉवल मैं बाथरूम में ही रख दूँ। बाकी यहाँ पे एक टॉवल मेरा है और एक टॉवल बच्चू का है। वैसे तो ये पिंक वाला निक्कू का ही है, बट जो है डुगू को भी मैं इससे मतलब यही यूज़ करवा देती हूँ, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो यहाँ पे एक टॉवल जो है हस्बैंड के लिए हो जाएगा, उनको ये टॉवल काफ़ी पसंद आया था तो ये टॉवल मैंने बाहर रख दिया है। और एक टॉवल हस्बैंड का था तो वो मैं अब जो है वहाँ रख दूँगी। उसको मैंने धुल के रखा हुआ था तो मैं बाथरूम में रख दूँगी, जैसे बाहर आए कोई हाथ वगैरह पोंछ के, मुँह हाथ पोंछ के ना ऐसे आ सकते हैं। फ़िलहाल चलिए अब यहाँ पे लग जाते हैं आप सफाई के काम में। आधी क्लीनिंग तो हो गई है, आधा काम तो कंप्लीट हो चुका है। एक बार घर अपना सिमट जाए ना, मतलब जैसे समेट लो, कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख दो, बेड वगैरह झाड़ के रख दो, गद्दे वगैरह संभाल के, तो उसके बाद क्या होता है, लगता है पूरा घर क्लीन है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मेरा घर पूरा क्लीन है। झाड़ू पोछा भी ना करो ना तब भी क्लीन ही लगेगा, लेकिन अगर आप झाड़ू पोछा कर लेते हो और रूम फैला हुआ है, कहीं पे कपड़े कहीं पे खिलौने, तो लगता ही नहीं है कि घर की क्लीनिंग हो रखी है। फ़िलहाल चलिए आज मैं इस मैट को ना उठाऊंगी नहीं, तो मैंने चेयर को साइड में रख के पहले इसके नीचे साफ़ कर लिया था, बेड के नीचे भी साफ़ कर लिया था। और जिस दिन मुझे इसको धुलना नहीं, मतलब जिस दिन मुझे इसको उठाना नहीं होता ना मैट को, तो उस दिन मैं क्या करती हूँ कि ऊपर से अच्छे से झाड़ के फिर इधर से उधर अलट पलट के इसको इसके नीचे से सब पूरा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और ये मैट ना पता नहीं मुझे इसके नीचे से धूल से क्यों निकल जाती है इतनी ज़्यादा, जैसे रेत सी नहीं होती मिट्टी, वैसी टाइप में निकलता है। हालांकि ये रोज़ क्लीन होता है, घर की क्लीनिंग रोज़ होती है, पता नहीं इसके नीचे से ऐसा क्यों निकलता है, मुझे वो समझ में नहीं आता है। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे झाड़ू मेरी अच्छे से लग चुकी है और अभी बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है। इस बीच ना ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई थी और बादल लगे हुए हैं आज, तो क्या पता थोड़ा बारिश वगैरह हो सकती है। वैसे ना हल्की फुल्की बारिश लग भी रखी है अभी, मतलब वही जैसे हवा चल रही है ना उसी के साथ एक दो बूंदें उड़ के आ रही है, जैसे थोड़ा बहुत ना, लेकिन वैसे लगातार बारिश नहीं हो रही, लेकिन हवा चल रही है। और जैसे हवा चल जाती है ना फिर उसके बाद बारिश नहीं होती, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अब देखते हैं क्या, अगर बारिश हो जाए ना थोड़ा गर्मी से राहत मिल जाएगी। सच में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि हालत ख़राब हो रही है। अपना तो ऐसा होता है ना कि बड़े हम पेरेंट्स कैसे भी झेल लेते हैं, बड़े लोग झेल लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ज़्यादा डर लगता है। स्पेशली गर्मियों के टाइम पे कि तबीयत वगैरह ख़राब है, इस टाइम पे ना तबीयत भी ख़राब ज़्यादा होती है। गर्मियों में तो ज़्यादा ही हो जाती है। सर्दियों में तो एक पल के लिए बच्चों को कपड़े वगैरह फुल पहना के रखो, अच्छे से पैक करके रखो, लेकिन गर्मियों में क्या कर सकते हैं, तो वही है। फ़िलहाल अभी मैं आपको ना बाहर का मौसम दिखाऊंगी। मैं पोछा भी लगा रही थी ना, बाहर तो मैंने क्लीनिंग कर ली थी और वहाँ पे बारिश भी हो रही थी। और अभी देखिए यहाँ पे हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़। अभी ना मैंने ट्राइपॉड लगाया था तो मेरा ना ट्राइपॉड भी गिर ही चुका था, वो तो अच्छा हुआ मैंने संभाल दिया। तो हल्की हल्की हवा भी चल रही है, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी भी हो रही है साथ में। थोड़ा सा मौसम आपको दिखाया, और जब मैंने कैमरा ऑन किया ना उस टाइम ज़्यादा हवा चल नहीं रही थी, उससे पहले बहुत तेज़ चल रही थी। मेरा फ़ोन भी गिर गया था उसके चक्कर में, इतनी तेज़ हवा चल रही थी।
फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अंदर। झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, अब मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। तो यहाँ पे टीवी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है और डस्टिंग में वही 2-3 दिन छोड़ के अब करती हूँ। पहले तो मैं रोज़ करती थी या फिर एक दिन छोड़ के कर लेती थी, लेकिन वही होता है अभी ना टाइम ज़्यादा मिल नहीं पाता है। तो ऐसे जैसे टाइम मिलता है या फिर दिन में मैं कभी कर लेती हूँ, जैसे फ्री रहती हूँ, और या तो फिर मैं बाद में ही करती हूँ, जैसे 1-2 दिन छोड़ के या 3-4 दिन में ऐसे कर लेती हूँ अभी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने ये जो हमारा टेबल है इसको भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। और वही हो जाता है, बच्ची खेलती रहती है निक्कू ना मेरी, तो वही है कि थोड़ा बहुत जो है गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको भी क्लीन कर लिया। अपनी चेयर भी क्लीन कर ली हैं। बाहर भी मेरी चेयर रखी हुई हैं 2, तो वो तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। मतलब सुबह क्लीन करो शाम तक वो फिर धूल से वैसी हो जाती हैं। एक तो काम भी यहाँ पे चलता रहता है, कभी किसी का घर बन रहा है, कभी कुछ काम चल रहा है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रहती है। और स्पेशली गर्मियों के टाइम पे क्या होता है ना कि तूफ़ान आता है, हवा वगैरह बहुत चलती है, तो धूल मिट्टी उसके साथ बहुत ज़्यादा आ जाती है। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने अपना पूरा घर क्लीन कर लिया है, डस्टिंग भी कर ली थी। अब आती है हमारी किचन को क्लीन करने की। तो अभी मैंने ना अपने लिए नाश्ता नहीं बनाया था, तो अभी मैंने मतलब सब्ज़ी तो बना दी थी, रोटी नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे मैं अभी बाद में अपने लिए रोटी बनाऊँगी। पहले मैं अपना किचन क्लीन कर लूँगी। जो बर्तन सिंक में रखने हैं वो मैंने सिंक में रख दिए हैं। यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल के नहा के मैं आ चुकी हूँ बाहर, और फेस वगैरह धुल लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नारियल ऑयल लगाया है अपने फेस पे, अगर मतलब 1 बूंद के करीब मैंने लगाया है। अगर आपकी स्किन भी ऑयली है ना तो आप ज़्यादा मत लगाना ऑयल। मॉइस्चराइज़र है, कोई क्रीम है वो आप लगा सकते हो, लेकिन जैसे ऑयल मेरे पास में मॉइस्चराइज़र नहीं है तो मैंने नारियल का ऑयल सिर्फ 1 बूंद लगाया है। गर्मियों में क्या होता है ना, पिंपल बहुत जल्दी हो जाते हैं, ऑयली स्किन पे तो और भी जल्दी पिंपल हो जाते हैं। तो मैंने बहुत 1 बूंद के करीब लगाया है ऑयल। मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा ही निकल गया, तो मैंने पहले हाथ पे लगा लिया था, उसके बाद अपनी पूरी स्किन पे लगाया है। हल्का सा मेकअप किया है, बिंदी सिंदूर लिपस्टिक लगाया है, बस यहाँ पे मेकअप डन हो गया। फिलहाल चलिए यहाँ पे मेरे घर की बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। ये देखिए पूरा घर मेरा नीट एंड क्लीन है। मॉर्निंग में तो समझ में नहीं आता मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। बाकी किचन मेरा पूरा क्लीन हो रखा है। बस अभी मुझे अपने लिए ना नाश्ता बनाना है। मैंने नाश्ता नहीं किया है अभी। और ना बाहर से नॉइस आ रही है, थोड़ा इग्नोर करना उसको। बाकी यहाँ पर मैंने फ्लावर और बस अभी डुग्गू भी उठेगा, थोड़ी देर में उसको भी उठाऊँगी, उसको भी नहलाऊँगी। फिर बाद में फिर वो आराम से सो जाएगा, क्योंकि फिर मैं निकू का लाने का टाइम हो जाता है ना फिर स्कूल से, तो फिर उसको सुलाऊँगी। फ़िलहाल जी चलिए अपनी वीडियो का भी इसी के साथ मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।